करो भाजपाइयों, शर्म करो धर्मेंद्र प्रधान। क्यों ये तानाशाही, क्यों बच्चों के खिलाफ इतनी नफरत? इतना डरता है क्या सरकार सोनम वांगचुक जी से? 20 तारीख को पार्लियामेंट मार्च में ये तमाम लोग आने वाले हैं। आप डर गए हो, भाजपाइयों डर गए हो, धर्मेंद्र प्रधान जी आप डर गए हो इन बच्चों से, मोदी अमित शाह जी आप डर गए हो इन बच्चों से। आपके अंदर हिम्मत नहीं इस्तीफा देने के लिए? शर्म, गैरत, लिहाज, हया, ये सारी चीजें होना चाहिए, आपके अंदर तो नहीं है। दोस्तों आप हमारे पीछे जंतर मंतर की भीड़ का हुजूम देख सकते हैं, दिखाई भैया पीछे जो भीड़ है। रात के लगभग 10 बज रहे हैं और जिस प्रकार से लोग कहते थे कि जंतर मंतर पर भीड़ नहीं होती है, वही लोग इनके होते हैं और लोग नहीं आते। लेकिन आज जब सुबह धर्मेंद्र प्रधान जी के लोग और मोदी जी के लोग सोनम वांगचुक जी को यहाँ से उठा लेते हैं, उसके बाद में जंतर मंतर पर पूरी भीड़ ही होती है। मैडम क्या नाम हुआ आपका? हुदा जरीवाला नाम है। मैं एक इंटरनेशनल मीडिया से बिलोंग करती हूँ, जर्नलिस्ट रही हूँ। BBC लंदन से मेरा ताल्लुक रहा है। सऊदी अरेबियन टेलीविजन चैनल 2 पे न्यूज़ एंकर रही हूँ। दुबई के एक चैनल को हेड किया है, नोएडा में चैनल में एंकरिंग करी है और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी रही हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे लोगों की तादाद आप देख रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का यहाँ पे हुजूम उभर के आया है, इतनी तादाद में यहाँ लोग सिर्फ एक मकसद के लिए मौजूद है, वो है तालीम, वो है इस मुल्क का मुस्तकबिल, वो है आपके और मेरे जो आने वाली नस्ल है, पीढ़ी है, उनके एग्जाम सही तरीके से हो। एक बहुत बेसिक मुद्दे की डिमांड करते हुए 21 दिन हो गए। ये बच्चे यहाँ पे हटेंगे नहीं। पुलिस की बहुत कोशिश रही डराने की, धमकाने की, उन बच्चों को साइडलाइन करने की, उनकी आवाज़ को दबाने की। सोनम वांगचुक जी जो इतने दिनों से हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, एक दुनिया का मशहूर तरीन साइंटिस्ट, रेमन मैग्सेसे अवार्डी, एक मशहूर इंसान जिसने सिर्फ इस मुल्क के हित के लिए काम किया है, जनता की आवाज़ उठाई है, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे CJP के बच्चों के लिए हो। आप उसको एक चोरों की तरह, क्रिमिनल की तरह पकड़ के ले जाते हैं। शर्म करो भाजपाइयों, शर्म करो धर्मेंद्र प्रधान जी और शर्म करो हर वो शख्स जो गोदी मीडिया की तरह इन बच्चों की आवाज़ नहीं सुन रहा है। यहाँ पे नफरत फैलाने आ गए थे। आज फिर बच्चों ने अंदर आने नहीं दिया था, ना उनको पहले दिन ना आज एंट्री करने दी बच्चों ने। लेकिन आप देख रहे कि इनको शर्म नहीं आती, इनके कान पे जू नहीं रेंग रही। सिर्फ आज भी नफरत फैलाने आए थे। मैं देख रही थी सुबह से सारे जितने मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स थे, किसी ने ना बच्चों के हित की बात करी, ना किसी ने CJP के हित की बात करी, ना किसी ने ये बात करी कि सोनम वांगचुक जी को ले जाने की आज कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। उनके वाइटल स्टेबल थे। उनकी वाइफ को सफदरजंग हॉस्पिटल में उनसे बाकायदा से मॉनिटर भी नहीं करने दिया जा रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। व्हाट इज दिस? क्यों ये तानाशाही, क्यों बच्चों के खिलाफ इतनी नफरत, क्यों हर उस आवाज के खिलाफ इतनी नफरत जो आपके लिए, आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है? इतना डरता है क्या सरकार सोनम वांगचुक जी से? इतना डरता है क्या मोदी जी, अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी इस मुल्क के उन बच्चों से जो कल को आपका, हमारा मुस्तकबिल, हमारी आवाज बनने वाले हैं? लेकिन मैडम वो लोग कह रहे हैं ना कि कौन है सोनम वांगचुक? कौन है सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक वो शख्स है जिन्होंने रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है। सोनम वांगचुक जी वो शख्स है जिन्होंने लद्दाख में जाके आइस ट्यूपर्स जो बनाए हैं, जो आर्मी के लिए, हमारी हिंदुस्तान की आर्मी के लिए फ़ायदा दे रही है, वो स्ट्रक्चर आज भी वहाँ पे यूज़ हो रहा है। सोनम वांगचुक जी वो शख्स है जो बच्चों के लिए अनशन पे बैठे हुए, जबकि उनको ज़रूरत नहीं है, वो आपके हमारे लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। वो ना उनको ज़रूरत है, ना CJP के बच्चों को ज़रूरत है। लेकिन आप उनकी आवाज सुनने के बजाय डर के, क्योंकि 20 तारीख को पार्लियामेंट मार्च में ये तमाम लोग आने वाले हैं, आप डर गए हो, भाजपाइयों डर गए हो, धर्मेंद्र प्रधान जी आप डर गए हो इन बच्चों से, मोदी अमित शाह जी आप डर गए हो इन बच्चों से। आपके अंदर हिम्मत नहीं। जब अंग्रेज प्रोटेस्ट पे उनके खिलाफ, जब गांधी जी बैठते थे, अंग्रेज तक वहां पे आके गांधी जी से बात करते थे। आप अंग्रेजों से ज्यादा गए गुजरे बदतर लोगों, शर्म करनी चाहिए इन लोगों को। चुल्लू पर पानी भी इनके लिए बहुत ज्यादा है। डूब मरे ऐसे लोग जो बच्चों की आवाज नहीं सुन सकते, इन बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने पे तुले हुए। आप चाहते हो कि बच्चे अनपढ़ रहें, आप चाहते हो कि बच्चों को तालीम याफ्ता नहीं बनाए जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की बात हो, जिसमें 38 कॉलेजेस आप बुलडोज करने की बात कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? वहां पे गरीब का बच्चा पढ़ता है, वहां पे सिर्फ मुसलमान का बच्चा नहीं पढ़ता, हिंदू बच्चा भी आता है। आप उनके कॉलेज को, उनकी यूनिवर्सिटी को बुलडोज करने की बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आदित्यनाथ जी को, शर्म आनी चाहिए पूरे भाजपा को जो तालीम के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन मैडम भाजपा वाला लोग तो कहता है ना कि हमारे यहाँ इस्तीफे जैसी कोई प्रथा है ही नहीं।
यहाँ पे बैठे हुए हैं आप लोग। क्योंकि इस्तीफा देने के लिए शर्म, गैरत, लिहाज, हया, ये सारी चीजें होना चाहिए। आपके अंदर तो नहीं है। आपके अंदर बेशर्मी, बेगर्ती, बेहयाई, बदतमीजी, नफरत, सिर्फ ये चीजें। बच्चों के लिए आपके दिल में कोई सिंपैथी एम्पैथी नहीं है। बच्चों की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही। कल को आपके बच्चे भी इसका पार्ट होंगे। लेकिन भाजपाइयों को क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनके बच्चे तो सारे फॉरेन एजुकेटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ जाते हैं। हमारे आपके बच्चे, गरीब का बच्चा इससे मुतासर होता है, परेशान होता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए आप इन बच्चों की आवाज़ नहीं उठाने दे रहे हो, आवाज़ नहीं सुन रहे हो। आप शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को। मैडम, आपको क्या लगता है कि 20 तारीख को इनको पुलिस बैरिकेड पार करने देगी? क्या फ़र्क पड़ता है? हमें पता है पुलिस का मॉडस ऑपरेंडी क्या है। हमें पता है पुलिस उस दिन लाठी चार्ज के लिए गालिबन तैयार रहेगी। हमें पता है हम लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं। हम आवाज़ तब भी उठाएंगे, क्योंकि आज अगर चुप बैठ गए, आज अगर आप और हम नहीं बोले, तो कल को बच्चों का मुस्तकबिल देखने के लिए, बात करने के लिए, इनको पूछने के लिए कोई नहीं बचेगा। ये आज के जितने बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, ये आज के गांधीवादी हैं। ये आज के बच्चे जिनको आप आंदोलनकारी, टुकड़े टुकड़े गैंग और पता नहीं क्या क्या नफरती भाषा से आप इनको संबोधित करते हो, ये बच्चे आपका हमारा मुस्तकबिल है। अगर आपको ये बच्चों की आवाज़ गुहार नहीं दिख रही है, तो बहुत अफसोस की बात है। ये बच्चे चुप नहीं बैठने वाले। 20 तारीख के दिन आपके चैनल से जो भी मुझे यहाँ पे मेरे छोटे भाई बहन सुन रहे हैं, सबसे मेरी दिली गुजारिश है, सबसे मेरी दिली रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 20 तारीख को आए। जंतर मंतर से संसद का जो मार्च है वो उसमें पूरा का पूरा साथ दें। सोनम वांगचुक जी हमारे लिए एक इतना बेहतरीन एग्जाम्पल सेट करके गए। उनकी आवाज़ हम सबको आगे बढ़ाना है। उनका जो चुप्पी है वो हम सबको आगे बढ़ाना है। उनका भूखे रहना हम सबको रायगा नहीं जाने देना है, वेस्ट नहीं होने देना है। और हम सारे के सारे लोग मौजूद हैं और पहुँचेंगे 20 तारीख के मार्च में। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। वो भाजपा वाला जो लोग है वो कहता है कि यहाँ पे जो बैठे हैं वो सब दहशतगर्द हैं। मैं इस पे एक शेर अर्ज करना चाहूँगी। अर्ज किया है, जी। तू शाहीन है परवाज़ काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं, तेरे आगे आसमां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, इम्तिहान और भी हैं, इम्तिहान और भी हैं। ये इम्तिहान बच्चों का सिर्फ शुरुआती टाइम का है। अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, बहुत बड़ी संघर्ष तय करनी है। बच्चे पीछे नहीं हटने वाले। बच्चों के साथ हमारे जैसे लोग जो मीडिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो पॉलिटिकल भी हैं, वो पीछे नहीं हटने वाले। पूरी की पूरी सोसाइटी, चाहे किसान हो आपके साथ है, आर्मी का वन पेंशन वाले जितने परेशान थे वो लोग आपके साथ हैं, जितने वर्ग के बड़े बुजुर्ग छोटे सारे वर्ग के लोग आपके साथ हैं। इस मुल्क की दुआएं प्रार्थनाएं आपके साथ हैं और हमें पूरा यकीन है कि ये सरकार अपना सर झुकाएगी, क्योंकि सर झुकाना पड़ेगा। बच्चों की आवाज़ रायगे नहीं जाएगी और हम सब बच्चों के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, ये मेन स्ट्रीम मीडिया का जो लोग होता है वो कवरेज करने का ही नहीं आता है यहाँ पे। आया था ना, बच्चे ने भगा दिया था उनको और बहुत अच्छा किया भगा के। और सुबह जितने लोग मौजूद थे उन सबको लगता है या तो पहले से खबर होगी, क्योंकि सारे के सारे मेन स्ट्रीम में आपके मौजूद थे। और वो खबर क्या दिखा रहे थे कि सोनम वांगचुक जी को किस तरह से ले गए। वो ये नहीं दिखा रहे थे कि सीजेपी के बच्चों को मारा गया। वो ये नहीं दिखा रहे थे कि चाहे वो अभिजीत दिपके हो, चाहे कितने सारे ऐसे लोग हैं, उन कई लोगों को मार लगी है, चोट लगी है। अपनी चोटें भी लोगों ने वीडियो पे दिखाई। बट मेन स्ट्रीम ये नहीं दिखाएगा। मेन स्ट्रीम ये नहीं दिखाएगा कि पुलिस को बाकायदे से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जब ये सरकार मोदी जी की, अमित शाह जी की, धर्मेंद्र प्रधान जी की जब सरकार रहती है, पुलिस को आगे करके उससे तानाशाही करवाती है। 20 तारीख के दिन भी बहुत संभावना है कि शायद लाठीचार्ज हो जाए उस दिन, शायद धक्कम धक्की हो जाए, शायद लोगों को परेशानी उठाना पड़े। बट दैट डजंट स्केयर अस। वी आर नॉट गोइंग टू बैक डाउन। वी विल ऑल बी प्रेजेंट इन मैसिव नंबर्स। वी आर गोइंग टू रेज आवर वॉइसेस अगेंस्ट दिस Tanashah wali government, because this government has done absolutely nothing for us, and we are going to raise our voices. And हमें पूरा यकीन है ऊपर वाले का साथ रहा, भगवान का, अल्लाह का साथ रहा। हम सारे के सारे लोग एकजुट होके एक आवाज़ में, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। आज आप देख रहे हैं इस जगह पे कोई मंदिर मस्जिद नहीं कर रहा। हम नफरत नहीं फैलाने आए, हम सिर्फ आपस में एक मुद्दे के लिए आए हैं, तालीम, एजुकेशन, दैट इफेक्ट्स यू, दैट इफेक्ट्स मी, दैट इफेक्ट्स एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ये मैडम, अंधभक्त कौन होते हैं जो चले आते हैं प्रोटेस्ट में? आप बताइए अंधभक्त कौन होते हैं? आप तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काम कर चुकी हैं, आपने हमसे ज़्यादा अंधभक्त देखा होगा। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में इंटरनेशनली काम कर चुकी हूँ, वहाँ पे अंधभक्त नहीं होते हैं। अंधभक्त मुझे हिंदुस्तान में ही दिखे, वो लोग जो आपको और हमको, आप हिंदू हैं राइट, मैं एक मुसलमान हूँ,
आपके मेरे बीच कोई फर्क है, कोई नफरत नहीं, है, कोई रीजन है डिसरिस्पेक्ट करने का? नहीं, राइट? आप और हम एक ही हैं। हम, आप भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी हैं। इन अनभक्तों को मैं पाकिस्तानी लगूंगी, हिंदुस्तानी नहीं लगूंगी। इन अनभक्तों के लिए सिर्फ आप हिंदुस्तानी, और वो भी अगर आप दलित हैं बाई एनी चांस, तो कहीं ना कहीं आपके हिंदुस्तानी होने पे भी सवाल ये निशान उठ जाएगा। दीज पीपल आर कॉल्ड अनभक्त, जिनका कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं, कोई रीजनिंग नहीं, एजुकेशन हासिल नहीं करते, महज 200 रुपए में शायद गालिबन बिक के आते हैं और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए। यहाँ पे भी देखे थे हमने, बहुत नमूने देखे थे, नफरत फैलाने के लिए आए थे। बट थैंकफुली ये जनता जागरूक है, ये बच्चे जागरूक हैं। इन बच्चों के साथ इनके कई दफ़ा माँ बाप भी आ जाते हैं, टीचर्स भी आ जाते हैं, बहुत सारे जिम्मेदार वर्ग के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो अनभक्ति यहाँ पे नहीं चल रही है। इसी बात से तो भाजपाइयों को तो परेशानी है। मैडम जी, देश के हुक्मरानों को कोई शायरी पेश करना चाहेंगे? देश के हुक्मरानों को देश के हुक्मरानों को मैं इतना ही कहूँगी कि अर्ज किया है, जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में है। आप लोग जितना जोर लगा ले, ये जनता बैकआउट नहीं कर रही है। वी आर स्टैंडिंग विद द स्टूडेंट्स, वी आर स्टैंडिंग विद द पीपल ऑफ इंडिया। आप हमें डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, झुका नहीं सकते। 20 तारीख को हम आपको जवाब देने आ रहे हैं, तैयार रहिएगा। जी मैडम, थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद। जिंदाबाद। मैडम आपने देखा होगा अभिजीत दीपके के ऊपर सुबह स्याही फेंक दी गई। I mean, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? इन लोगों से यही एक्सपेक्टेड है। वो सही से अगर वो जाके अपनी कोई एग्जामिनेशन की फॉर्म की कोई शीट भरते, कोई आर्टिकल लिखते, कुछ भी अच्छा करते, उससे वो वैलिड था, राइट? ना कि एक नफरत के तहत आप वो स्याही एसिड हो सकती थी, खुदा न खास्ता वो स्याही कोई एक्चुअल हार्मफुल मटेरियल हो सकता था। हाउ इज द पुलिस अलाउिंग इट? हाउ इज द गवर्नमेंट अलाउिंग इट? व्हाई इज देयर नो प्रॉपर एक्शन टेकन अगेंस्ट द लेडी? हमें पता है वो छूट जाएंगी, हमें पता है कोई उनको सजा नहीं होने वाली, बिकॉज वो कहीं ना कहीं इनकी भेजी हुई एजेंट है। चाहे वो भाजपा की एजेंट हो सकती है जिसको पुलिस सपोर्ट करता है, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी ने शायद किसी को भेजा, हु नोज। वो तो कुलदीप सेंगर की सपोर्टर भी बताई जा रही है। I mean, imagine एक रेपिस्ट जिसने बाकायदा से गाड़ी रोंगते हुए चला गया था वो किसानों को। उत्तर प्रदेश में कुलदीप सेंगर के कारनामे हम सब के सामने है, उसकी समर्थन है वो। शेम ऑन दिस गवर्नमेंट जो रेपिस्ट का भी सपोर्ट कर देते हैं। शेम ऑन दिस गवर्नमेंट जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने वालों को, चाहे वो किसान यहाँ पे तादाद में मौजूद थे, 700 से ज़्यादा किसान की शहादत हुई थी। हमारी पहलवान बहनें बेटियां यहाँ पे बैठी थी, चाहे वो प्रज्वल रवन्ना हो, ब्रिजभूषण हो, ये जितने रेपिस्ट है, ये सरकार, चाहे बिल्किस बानो के रेपिस्ट हो, आप उनको हार पहना के सम्मानित करते हो मंच पे। ये है इस सरकार की सच्चाई, और उस सच्चाई के खिलाफ भी हम खड़े, हर उस हक की लड़ाई करने के लिए लड़े जो इस जनता के खिलाफ है।